नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो, रेलवे बुक का है, ठीक है। रेलवे में जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका रेशियो, रेलवे ऑल एग्ज़ाम। इनमें मैंने क्या किया, टाइप 1, 2, 3, 4, टाइप 4 तक मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। आपका चल रहा है टाइप 5, जिनमें से 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और टाइप 5 में जो आपका पूर्ण रूप से जो फोकस है, ये पार्टनरशिप पर आधारित प्रश्न इसमें जो कि लिए गए हैं, है ना, टाइप 5 में, यानी कि साझेदारी। तो ध्यान से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैंने RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब वहाँ से भी बिल्कुल फ्री में जाएगा, देख सकते हैं। तो वो कहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्लास को करता है स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता कृष्णा ने 18,000 रुपये के मूलधन से एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद सुनीता 24,000, ठीक है, 24,000 रुपये को पूंजी से व्यापार में सम्मिलित हो गई। वर्ष के अंत में उन्हें 5,100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में सुनीता का क्या हिस्सा होगा। चिंता नहीं करना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, कृष्णा है तो कैसे डिनोट कर दिया, और कृष्णा के साथ ही आपका क्या दिया गया, सुनीता दिया गया, तो इसको ऐसे डिनोट कर दिया। कृष्णा का जो धन लगा हुआ है वो है 18,000 संपत्ति है। और यही अगर सुनीता की बात किया जाए तो ये है 24,000। तो मैं इस प्रकार से लिख लिया। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो कृष्णा ने 18,000 रुपये जो कि मूलधन से एक व्यापार शुरू किया, तो जो व्यापार है आपका 1 वर्ष के लिए, ध्यान में रखना। तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो 12 महीना ये कृष्णा जो है कि स्टार्टिंग में 18,000 ये पूंजी फंसा दे, तो 12 महीना तक रहेगा, या फिक्स कर लीजिए। जो स्टार्टिंग में पूंजी लगाए वो 1 साल में ही कोई हिस्सा बकरा जो भी करेगा 1 साल में, ये नियम है पार्टनरशिप का नियम। भाई जब भी कोई बैलेंस लगाएगा वो 1 साल तक तो कम से कम डटा रहेगा, है ना। 1 साल से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तक रहेगा जो शुरू में स्टार्टिंग करेगा। तो ठीक है। तो और यहाँ पे 4 महीना बाद सुनीता बोला कि थोड़ा सा कृष्णा के साथ ये चाह के हम भी मिल जाते हैं और दोनों मिल करके जो कि काम करेंगे। तो सुनीता 4 महीना बाद आया और वो 24,000 जो कि निवेश कर दिया। 24,000। तो ये 4 महीना बाद आया, तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 साल में हिस्सा बैठ खड़ा होगा, यानी हिस्सा होगा, कितना हिस्सा किसको मिला, प्रॉफिट क्या हुआ नहीं हुआ। तो 4 महीना बाद आया, तो 8 माह तक ये जो कि सुनीता इसके साथ, ये कृष्णा के साथ जो कि साझेदारी में सुनीता रहेगी। क्लियर है। और कहता है पूंजी व्यवहार इतना था, तो वर्ष के अंत में इतना जो कि उन्होंने लाभ किया था। अंत में जो कि 5,100 रुपया दोनों का धन मिला करके लाभ हुआ। तो यहाँ पे भी देख लेता। सबसे पहला कंडीशन का रेशियो मेथड बना रहे हैं। तो रेशियो का नियम क्या कहता है कि भाई सबसे छोटा एंगल कर दो, सबसे छोटा जो कि बना दो सवाल को। तो छोटा बनाने के लिए देखिए जो कटे तो कटा लेना, 3 डिजिट कटा था, 6 से कटा देते, 6 या 18, या तो ये 12 से ही कट रहता है, 12 दूना 24, 12 का 12, और यहाँ 2 से कट रहा है 9 बार में। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका जो वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ 5,100 रुपये का लाभ हुआ। और दोनों ने धन लगाया, कृष्णा और सुनीता दोनों हैं। तो कृष्णा 9 है रेशो के अनुसार से, यह रेशो का चिन्ह दे दिया, और सुनीता 8 है। तो टोटल बोलेगा 8 और 9 की बात किया जाए 17। मैं कह सकता हूँ कि रेशो के अनुसार से 17, प्रश्न के अनुसार से 5,100, दोनों क्या हो गया, तुलना में कर दिया, यानी उन्होंने इतना रुपये का लाभ किया। तो लाभ का तुलना लाभ से मैं कह सकता इस प्रकार से, जो पूछे उससे गुना। तो बोला सुनीता का हिस्सा कितना होगा, तो कोई दिक्कत, सुनीता 8 है तो 8 से गुना कर दीजिए, इतने से तो कम करना है ना। अब कर रहा है 17 या 51, 3 8 24, 24 पे हो जाएगा 20, 2,400 रुपया सुनीता को लाभ हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पे कोई कंफ्यूज नहीं है ना। चलिए कहता है कि 75,000 रुपये लगाकर अमर ने एक व्यापार शुरू किया। अब देखिए अमर ने व्यापार शुरू कर दिया, अब इसके बीच इसके साथ कोई मिलना चाहे तो मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और व्यापार बढ़ेगा, है ना। तो 75,000 लगाया, तो पक्का ये शुरू में लगा दिया, तो 1 साल तक ये देबे करेगा। कहता 3 महीने के बाद रहीम जो है कि 60,000 रुपये लगाकर अमर के व्यापार में भागीदारी बना, यानी अमर के साथ मिल गया। भाई 60,000 लगा दिया, लेकिन 3 महीने के बाद लगाया। और ये जो आपका अमर है, अमर तो स्टार्टिंग में लगाया, ये तो 12 महीना काम करेगा।
लेकिन ये आपका जो आपका रहीम है, रहीम तो आपका 3 महीना बाद आया, तो राम के सॉरी राम बोलते हैं अमर के साथ जो कि 90 महीना तक साथ साथ रहेगा। कहते यदि वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को लाभ के हिस्से में कितने रुपये मिलेंगे, कितने रुपये मिलेंगे ये बताना है। तो देखिए अभी जैसे 21 बताएं वैसे ये है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, अमर तो ए से डिनोट कर दिया और आपका रहीम है आर से डिनोट कर दिया, 3 डिजिट जीरो जो है कि पहले मैं कटा देता हूँ तो बचेगा 75, ये बचा 60, रहीम बचे 60, ये आपका अमर, ये रहीम 60 अमर 75। कहता है कि वर्ष के अंत में, ये तो आपका जो अमर है, अमर आपका 12 माह के लिए कम किया और रहीम जो कि 3 महीना बाद आया, तो मैं कह सकता हूँ 9 महीना तक ही साझेदारी में रहेंगे। अब ये आपका 16,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ये कटेगा जो उसको कटा लेना ही बेहतर है। 3 से कटे 3 93, 3 से कटे 3 चौक 12, 5 से कटे 12 5 60, 5 से कटे तो 5 जगह 5, यह बचा 2 25 15 25 75, और ये 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 25 15। अब ये 5 हुआ, ये 12, 5 का ये 4 भी तो और कटेगा 4 का 4 4 3 12, इस प्रकार से, तो यानी कि 5:3 हुआ। यहाँ पे टोटल देखिए 5 और 3 8, टोटल दिया 16,000, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। पूछा क्या चीज़, रहीम को लाभ के हिस्से में कितने रुपए मिलेंगे, तो रहीम को कितने रुपए मिलेंगे ये ज्ञात करना है। तो रहीम आपका 3 है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब राइट आंसर 3 8 2 9 16, 2 3 6, तो 2 3 6 पर 3 जीरो यानी कि 6,000 रुपये मिलेंगे। तो रहीम को कितना 1000 रुपये मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो देखिए कुछ सवाल में जान पाना है, कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे कर बोल रहा है वैसे वैसे करें। यहाँ कहता है 3 व्यक्ति साझेदारी में कोई 600 रुपया, कोई 800 रुपया, कोई 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि कहता है कि 480 रुपये का मुनाफा हुआ यानी कि लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से मैं देखिएगा, हमें निकालना कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो सबसे पहली बात ना, सबको तो शुरुआती में स्टार्टिंग में ना लगा दिया गया, तो यहाँ पे तो महीना साल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या है महीना क्या साल, सब 12 है, इसलिए 12 पहले कट जाएगा तो वही रह जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सेकेंड है। तो कोई 600 रुपया लगाया, कोई 800 रुपया लगाया, कोई 1,000 लगाया, है ना, लेकिन 21 साल तक लगाया है। तो 1 साल में 12 महीना, 12 से यहाँ मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल कर दिए, या ना कीजिए बात बरोबर है क्योंकि वो कट ही जाएंगे। क्लियर, आगे मैं कह सकता हूँ 2 0 2 0 सबका खल्लास कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। और 2 से कटा तो कटा दीजिए, 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, अब नहीं कटा है, 3:4:5 में आ गया। टोटल भाई बात किया जाए तो मुनाफा की तो 480 रुपया है ना, 480 रुपया टोटल मुनाफा हुआ है। यहाँ पे मुनाफा की बात, टोटल मुनाफा 480 रुपया तीनों मिला के, यहाँ टोटल दिखेगा 4 3 7 5 12। तो मैं कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से। पूछा पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी जो पूछे उससे गुना, तो 3 से गुना, 12 चौके 48 होता है, 4 3 12 होता है, 12 पे 1 0 होता है, 120 रुपया मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आगे 24 कहता है अशोक ने 25,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया यानी स्टार्ट किया। 3 माह पश्चात यदि 30,000 रुपये की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया तो वर्ष के अंत में लाभ यदि कहता 19,000 रुपये हो तब अशोक का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे देखिए बस वह अभी जैसे 21 बताया 22 बताया वैसा ही ये है, यानी अशोक ने तय कर लिया कि भाई हमारे साथ अभी कोई नहीं मिल रहा है तो मैं अकेला ही जो है कि स्टार्ट कर देता हूँ व्यापार, बाद में आएगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पे वही क्या अशोक जो है ना एक ही अकेले जो है कि 25,000 रुपये निवेश व्यापार में फंसा दिया, 25,000 रुपये निवेश कर दिया, लगा दिया और शुरू किया। तो ये शुरू किया तो 12 महीना तक रहेगा, ये तो आपको पता है भाई 1 साल तक तो कम से कम चलाना पड़ता कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो है ना, ध्यान में रखना। तब 3 माह बाद जो है कि 3 माह बाद 30,000 रुपये की पूंजी के साथ विनोद आ गया। विनोद ने कहा कि रे भाई अशोक जो ना हम भी आपके साथ जो कि रहना चाहते हैं। तो 3 माह बाद आया है कौन भाई, विनोद, तो बीच ने दिखा दे। तो अशोक बोला चलिए और ठीक ही है, पैसा लगाइए और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा निवेश करेंगे। तो बोला ये 30,000 लगाया, ये 25,000 लगा, 30,000 लगा करके आया, 30,000 लगाया।
तो वो 3 माह बाद आया, तो 1 साल ये 3 महीना बाद आया, तो ये तो शुरू में आया, तो ये 12 महीना ये रहेगा, और ये 3 महीना बाद आया। अब जो इसके साथ साझेदारी में से कम किया तो आपका 9वें महीना साझेदारी में रहेंगे, तो ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ 9, तो 19,000 रुपये का लाभ हुआ। चलिए इसको कटा छटा करके देखिए कितना क्या होता है। 30 से 30 कटा दिए, और कह सकता हूँ कि 3 से कट गया 4 बार में, और आपका बचा इधर बचा इधर बचा 30 से 30 कटा, एक 10 यहाँ बचा, ध्यान में। तो 10 है तो 5 दूना 10, 5 है 25, 2 से 2 बार में हुआ यहाँ 10, और ये है 9, यानी कि ये अशोक 10, फिर ये आपका 9। टोटल कहता है कि 19,000 रुपये जो है ना बस के अंत में लाभ हुआ 19,000 रुपये का टोटल। यहाँ टोटल देखिए 10 और 9 कहता 19, तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। तो अशोक का हिस्सा कितना है, तो अशोक आपका कितना है 10, तो 10 से गुना 19 कटा, 10 पे और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि प्रॉपर रूप से आ गया आपका 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का, और गलत हुआ 1 जीरो इधर, 2 यहाँ 3 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि बना सकते हैं। कि 25 नंबर प्रश्न कहता है ABC ने एक व्यापार के लिए 47,000 रुपये का चंदा दिया। एक व्यापार स्टार्ट किया, तो तीनों ने मिला करके चंदा के रूप में 47,000 रुपये जो कि हुआ टोटल, है ना। तो कहता है A ने B से 7,000 रुपये ज़्यादा दिया, और B ने C से 5,000 रुपये ज़्यादा दिए, तो 49,000 रुपये कुल जो है कि लाभ में से B को कितना मिलेंगे। टोटल 49,000 से चंदा दे करके व्यापार किया 1 साल तक, तो कहता 4,900 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो B को कितना मिलेंगे ये बता दो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता दूंगा, है ना, सब टेंशन मुक्त कर दूंगा, समझिएगा। क्या बोला, देखिए 3-3 जीरो है ना साथियों, 3-3 जीरो पहले डिलीट कर दीजिए ताकि सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए। कर दिया यहाँ पे ABC का तीनों डिजिट। अब यहाँ पे टोटल जो है कि 47 रुपया चंदा हुआ है, तीनों मिल ABC ने मिल के दिया गया। ये थोड़ा सा आगे, यानी किसी को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। टोटल 47 रुपया चंदा हुआ, तो जब भी ABC का जो भी यहाँ पे रेशो निकलेगा उसको जोड़ने के बाद 47 होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिए, पढ़ रहा हूँ। A ने B से 7 रुपये ज़्यादा चंदा दिए, B से 7 रुपये ज़्यादा चंदा दिए A ने, क्लियर। अब भाई B कितना दिया पता नहीं है। आगे कहते B ने C से 5 रुपये ज़्यादा दिए, C से 5 रुपये ज़्यादा चंदा दिए, 5 रुपये ज़्यादा B ने। तो कहता किसी प्रकार से जब 1 साल तक रहे बिजनेस में, तो 4900 रुपये के कुल लाभ हुआ, तो B को कितना मिलेंगे, ये प्रश्न कहा। अब समझिए मेरी बात को, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, है ना, माइंड को नहीं भटकाइएगा, समझ में। तो एक बात तो क्लियर है कि ये A जो निर्भर कर रहा है B पर, अब B जो निर्भर कर रहा है C पर, है ना, B निर्भर कर रहे हैं C पर। तो अगर मैं बोलूँ C को ही कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, समझिए मेरी बात। अगर मैं 1 करूँ इसको एज्यूम, सपोर्ट डेट, तो इससे 5 ज़्यादा 13, इससे 7 ज़्यादा नहीं, 7 ज़्यादा 13, तो क्या जोड़ने के बाद 47 हो रहा है, क्या हो रहे हैं, तो पता चलेगा नहीं। तो साथियों 1 नहीं, 1 एज्यूम नहीं करना, तो क्या करना है 10 एज्यूम करते हैं। 10 नहीं सपरेगा तो 100, इस प्रकार से जाते हैं, है ना। तो 10, इससे 1 5 ज़्यादा है B, तो 15, इससे भी ज़्यादा कौन है A है, 7 ज़्यादा, 15 7 22। देखिए 5 2 7 0 7 1 2 3 1 4, यानी 47 पुर गया, यानी 47 मेरा पुर गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से मैंने एज्यूम जो किया ये मेरा करेक्ट हुआ। 1 के बाद 2 3 एज्यूम नहीं करना है, डायरेक्ट एज्यूम 10, क्लियर है, ये हो गया माना। अब भाई टोटल 4900 रुपया, यहाँ पे टोटल हुआ 47, हालांकि दिया है। टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना। B को कितना मिला, तो B आपका 15 से गुना कर देंगे। तो इसको कटा छटा करके जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 1563.82, जो का ऑप्शन नंबर 4 है। बोलिए किसी को दिक्कत,
कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से बना सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाएगा तब बना दीजिएगा। तो ये आप 26 नंबर देखिए। कथक 8,500 रुपये का को पारुल, पायल तथा पप्पू में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पारुल पायल से 4 गुना तथा पप्पू पायल की प्राप्त राशि से 2/3वां भाग पाता है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ दिया गया। पहला है पारुल, तो पारुल लिख देता हूँ, पारुल, ठीक है। फिर है पायल, पायल लिख दिया, है ना। फिर आपका पप्पू है, पप्पू है, ध्यान में रखना है, पप्पू लिख दिया। इस प्रकार से समझे ना, सब PS है इसलिए नाम लिख दिया टोटल। निवेश क्या है ना, 8,500 रुपये को पारुल, पप्पू है ना, पारुल है, पायल है और तथा पप्पू इस प्रकार से वितरित किया, बांटा गया। कहता है कि पारुल पायल से 4 गुना न, पारुल जो है पायल से 4 गुना, तो जो भी है होगा पायल उसका 4 गुना पारुल। फिर कहता है कि तथा पप्पू पायल की प्राप्त राशि से 2/3वां भाग, तो प्राप्त राशि जो भी होगा पप्पू का उसका 2/3वां भाग कौन है, पायल है। ये इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में, कहीं पे कंफ्यूज? यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब समझिए यहाँ पे ये जो निर्भर की बात करें तो पायल पर निर्भर पारुल है ना, और पारुल जो निर्भर है आपका किस पे, पायल पर निर्भर पारुल भी है और इस पर निर्भर ये भी है, यानी दोनों निर्भर किस पर है, पायल पे ही है। पारुल भी पायल पर जितना भी होगा उसका 4 गुना ये होगा, और ये जितना होगा उसका 2/3वां भाग भी क्या होगा आपका पप्पू। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको एज्यूम करूँगा, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मैंने माना कि ये होगा 1, तो इसका 4 गुना, तो 4 गुना की जगह था 4 रह जाएगा, और इसकी का होगा ये 2/3, तो एक का 2/3, 2/3। बोलिए किसी को दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब भिन्न में रहे तो सरल भिन्न में बदलना है, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यानी नीचे में 3 है तो हर का एलसीएम लेते हैं, तो 3 ही आएगा एलसीएम। अब ये 3 से इधर भी गुना कर दीजिए, ये साइड में भी गुना कर दीजिए, ये साइड में भी गुना कर, अब सिंपल में बदल गया, 3 3 गया, ये हुआ 12, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इस प्रकार से सिंपल वे में मैंने आसानी से बदल लिया। टोटल यहाँ पे 8,500, यहाँ पे टोटल की बात कीजिएगा, 12 3 15 2 17। तो टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया है, प्रत्येक का हिस्सा, पहला हिस्सा निकालना 12 से, दूसरा का 3 से, तीसरा का 2 से। 17 5 85, 5 गुना 12, 12 5 60, 60 पे आपका 2 0 यानी 6000। फिर 5 थे आप 15 है ना, बराबर 15 पे फिर आपका 2 0 है ना, फिर 5 दूना 10, 10 पे आपका 2 0। इस प्रकार तो आपका 6,000 और 1,500 और 1,000, 6,000 1,500 1,000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 27 नंबर प्रश्न, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः इतना रुपये जो कि एक व्यापार में निवेश करते हैं। अब जो दोनों साथ ही में निवेश किया तो पक्का 1 साल तक रहेगा, है ना। तो चलिए कहता वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपये का लाभ होता है, तो अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लाते हैं। 12% फिर से व्यापार में लाता है, ध्यान रखना, अपना जो भी लाभ हुआ उसका 12%। कहता बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। जो बचा हुआ है उनमें से दोनों ने फिर से 1,000 रुपये ले लिया, तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में, है ना, अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 27 नंबर और बनाने का प्रयास करता हूँ। 2 आदमी हैं, एक रमेश है एक सुरेश है। रमेश को R से डिनोट कर देता हूँ, सुरेश से S से डिनोट कर देता हूँ। दोनों का 3 3 डिजिट पहले 0 काट लेता हूँ, ठीक है ना।
तो हो गया 15 और ये हो गया 25, एक हो गया 15, एक हो गया 25। क्लियर है। अगर और थोड़ा सा छोटा करूँ तो 5 से कटा तब 5 या 15, 5 25, ये 3:5 हो गया। दोनों रेशियो में देखें तो इतना रुपया हो गया 3:5। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला कि वर्ष के अंत में उन्हें जो है कि 10,000 रुपये का लाभ हुआ, 10,000 रुपये का लाभ हुआ, जिनमें से कहता है कि वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लाते हैं। तो 12% फिर से व्यापार में लाते हैं तो मैं कह सकता हूँ समझिएगा 10,000 रुपये लाभ होता है, वे अपने लाभ का जो भी लाभ हुआ उसका 12% फिर से व्यापार में लाते हैं, यानी फिर से व्यापार में जो कि लगातार 12%। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टोटल आपका 10,000 रुपये का लाभ हुआ है ना। तो 12% लगाता है तो कितना नहीं लगाया है, तो बोलेगा 88% जो कि नहीं लगाया है। तो इतना रुपया का 88% कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि 100 में 88% घटा, 100 में से आप 12 घटाइएगा 88 बचेगा। तो 12% लगाया ना फिर से वो, लेकिन 88% तो बचा लिया। तो देख लेता हूँ 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, तो 88 गुना 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 8,000, 88 गुना 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 8,800। अब 8,800 रुपया अभी बचा है, ध्यान में रखना 12% ही निवेश किया है। फिर से 8,800 रुपया, 10,000 में से 8,800 रुपया रखा और बाकी बात जो भी बच गया वो लगा दिया। फिर से कहता बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते, जो भी बचा है समझिए उसका 1,000 दोनों ने रख लिया पहले अपने पास में, 12% लगाया भी और 1,000 रख भी लिया। तो 1,000 अगर इसका रख लेते हैं जो बचा हुआ है तो इतना ही ना बचा है ना। तो 1,000 यानी 2,000 टोटल रख लेंगे तो 6,800 रुपया है ना। तो तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश, फिर बची हुई राशि तो 6800 बचा हुआ राशि है। कहता मूल निवेश के अनुपात के अनुसार, तो 3:5 अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, फिर बांटता है इसी के रूप में। तो चलिए बांट लेता हूँ, 3 और 5 टोटल 8 हो जाएगा। तो रमेश का हिस्सा, अब रमेश पूछे या जो पूछे बना लूँगा। तो रमेश पूछा 3 से गुना और ये वाला पूछता है सुरेश तो 5 से गुना। 8 से कटाइएगा, 8 से कटा लेता हूँ। 8 7 56, 8 8 64, बचा 4, 8 5 40, 1 0, फिर 3 से गुना कर दीजिए, 1 0, 3 5 15 करीब 5, 3 8 24 1 25, 2,550, 2,550। तो 2,550 रुपया आपका आया है ना। लेकिन यह पूछा रमेश का हिस्सा कितना होगा। भाई रमेश का हिस्सा 2,550 रुपये यहाँ से आया और 1,000 पहले भी इन्होंने क्या किया जो कि निकाला है, दोनों ने निकाला है। तो 1,000 ये वाला भी जुट जाएगा 2,550 में, तो हो जाएगा 3,550। क्लियर है। तो 3,550 ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए 28 नंबर कहता है ए 10,000 रुपये की पूंजी से व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी जो है कि 5,000 रुपये की पूंजी के साथ शामिल होता है। तो वर्ष के अंत में 2,000 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। अब समझिए यहाँ पे ए क्या क्या, पहले तो खोजा भाई कोई मेरे साथ मिल जाए तो व्यापार में और थोड़ा सा वृद्धि कर लें, लेकिन कोई नहीं मिला। तो अस्ता पस्ता करके इन्हें 10,000 रुपये लगा लिया। तो 10,000 लगा दिया, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 10,000। फिर बी बोला कि नहीं हम भी मिले जाते इसके साथ, इसका व्यापार थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक हो रहा है। तो इन्होंने 4 महीने के बाद आया 5,000 लगाने के लिए। तो मैं कह नहीं सकता हूँ ये 10,000 लगाते 12 महीना तक कम करेगा। 1 साल में जो भी होता है हिस्सा बकरा लाभ हानि जो भी होता है 1 साल के बाद ही होता है, ध्यान में रखना। तो ये 12 महीना किया करेंगे कम, और बी कितना दिन कम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने के बाद आया तो 8 ही महीना वो कम करेगा। क्लियर। देखिए इसको रेशियो में कन्वर्ट करके इसका हल कर लेता हूँ। 3 0 से 3 0 खल्लास हो जाएगा और 4 दूना 8, 4 तिया 12 और इधर 5 छक्का 5, 5 दूना 10, तो हो गया 2 से 2 भी कैंसिल, बचा 3:1। टोटल बोला गया है कि 2,000 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे टोटल है 3 1 4।
तो टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए पूछा गया तो ए 3 से मल्टीपल, 4 पंचे 20, 5 दिया 15, 15 पर 2 जीरो यानी 1500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो है आपको भी सोचना और आगे बढ़ना है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ABC साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ये कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा C शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ बोला गया 17,400 रुपये का हो तो उनमें से B का हिस्सा। बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत शानदार तरीके से बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है वो कीजिए। कर्तव्य क्या है? ABC है तो ABC वाला ढांचा को तैयार करना है ना। लेकिन ABC ढांचा तैयार करने से पहले A और B से थोड़ा सा निपटारा करता हूँ। क्या बोला देखिए समझिए, हालांकि C भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता A कुल पूंजी का 1/4 भाग, यहाँ पूंजी लिख देता हूँ, ऊपर में आपका पूंजी है ना, पूछ से खाली दिखा दिया, पूंजी समझ लीजिएगा। 1/4 हटा दो 1/4 1/5 समय के लिए, ये समय नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पे समय टाइम है, टाइम 1/5 लगाया है। चलिए B कुल पूंजी का 1/3 कुल पूंजी है, समय लिया 1/4, तो समय इसका नीचे लिखता है, समय नीचे 1/4 इस प्रकार से हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए ना, हल करते हैं, उसके बाद C निकलेगा क्योंकि कहा दिया गया तथा शेष पूंजी। अब शेष पूंजी जो भी होगा वो चीज़, तो आपको करना क्या है यहाँ पे करना क्या है, सिंपल प्रोसेस में बदलना है, यानी कि सिंपल भिन्न में पहले इसको चेंज करना है, सिंपल है ना। तो हर का एलसीएम लेना है ना, 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 4 3 का एलसीएम 12। देखिए थोड़ा सा जगह का कमी पड़ेगा इसलिए मैं डायरेक्ट एलसीएम बता दिया। 4 3 का एलसीएम होगा 12 जो हुआ प्रत्येक में गुना कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे 5 4 का एलसीएम लीजिएगा 20 हो जाएगा, समय का लिए ऊपर में पूंजी का लिए एलसीएम 20 से भी आपको अगर गुना कर दीजिएगा तो सिंपल फॉर्मेट में जो कि बदल जाएगा। तो ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 3 चौके 12, 4 गुना 5 और ये 5 गुना 4, यानी 5 से कट जाए 4 बना। अब देखिए हमें पूछा यदि कुल लाभ जो है कितना रुपया हुआ था, अब इस दोनों का आपस में गुना कीजिए, पूंजी गुना टाइम कीजिए, है ना। पूंजी गुना टाइम वही ना करते हैं, अभी जो जत्ता बनाते हुए महीना भी एक प्रकार का टाइम है ना था, तो वही ना किए, तो वही पूंजी लगाया 3, समय है 4, तो 4 गुना 3 कर लीजिए 12 हो जाएगा, इसको 4 गुना 5 कर लीजिए तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे भी आप इसको छोटा, अगर छोटा नहीं कीजिएगा अभी। और यहाँ C देखिएगा थोड़ा सा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया क्या, C शेष है ना, तो 3 और 4 देखिएगा 7 हुआ, टोटल एलसीएम हुआ था पूंजी का, यहाँ पे लिख देता P से, थोड़ा सा दिखाना ही पड़ेगा, P से पूंजी का एलसीएम हुआ था, एलसीएम भी लिख लेता ब्रैकेट में, एलसीएम हुआ था 12, जिनमें से A B मिल करके 4 3 7 हो गया तो होगा 5। और टाइम का एलसीएम की बात किया जाए, टाइम का एलसीएम, तो टाइम का जो एलसीएम हुआ था आपका 20, जो कि दोनों मिल करके यहाँ देखिए 4 और 5 9 तो ये होगा 11, है ना। इस प्रकार अब इसको भी गुना कीजिएगा तो 11 5 55 टोटल हो गया। टोटल चीज़ हमने दिखा दिया 12 20 55। यहाँ टोटल आपका दिया गया है, कुल लाभ दिया गया 17,400। टोटल का तुलना मैं टोटल से कर सकता हूँ, है ना। तो 12 15 और 55 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 87, कितना हो जाएगा 87। यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह का कमी पड़ गया है, 87। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। पूछा B का हिस्सा, तो B का हिस्सा यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ 4 गुना 5 होगा, यहाँ पे देखिए 20 होगा साथ, तो ये वाला 20 होगा, मिस्टेक हुआ है। 4 गुना 5 तो 20 हो जाएगा, 11 गुना 5 तो 11 5 55 है ना। तो पूछा कि आपका B, तो B होगा आपका 20 से गुना, जो पूछे उससे गुना। तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 2 की जगह 4, 4 पे 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 4 पे हो जाएगा टोटल 3 जीरो, यानी 4000। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, 29 का 3। किसी को दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। आइए 30 नंबर प्रश्न देखता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास करता हूँ। कहता कि ABC 3 साझेदार व्यापार जो है कि क्रमशः व्यापार स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया, 3 इस प्रकार से लगाया। कहता है 17,500 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना हुआ। ए का हिस्सा हमसे पूछा गया, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, ये तो और इजी है। सबसे पहले साझेदारी में व्यापार आरंभ कर 3 0 पर ऊपर में कटा दीजिए, कट गया। 2 से और कटा दीजिए तो और आसानी हो जाएगा सर, है ना, और आसानी हो जाएगा। तो 2 से कटाएगा तो 17, इसका 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 13, इसको 2 से कटाएगा हो जाएगा 5। अब हो गया सिंपल वे में बदल दिया। टोटल कहता है कि 17,500, यहाँ टोटल 17, 13, 5 है, 5 3 8 7 15 करीब 5, 1 1 2 1 3 35। टोटल का तुलना टोटल से पूछा ए पूछा तो ए तो 17 से मल्टीपल कर देंगे। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं दी। 5 बार में कट जाएगा, 35 5 175, 17 गुना 5 कीजिएगा 17 5 85, 85 हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। 30 का 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो एक टारगेट है 10 प्रश्न डेलीज का, वो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया और आपको ये पसंद आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।